एक व्यक्ति को बार बार सांप काट रहा है, जबकि यह माना जाता है कि सांपों के अंदर कोई याददाश्त नहीं होती। इस रहस्यमयी घटना के पीछे का सच क्या है? उस लड़के को बार बार सांप क्यों काट रहे हैं? आज की कहानी के माध्यम से यही हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की है। फतेहपुर जिले के मालवा थाने के अंतर्गत सोरा नामक गांव में 17 जून 2024 की रात एक लड़के को सांप ने काट लिया। जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे तो उसे एक सपना आया। सपने में सांप ने आकर कहा कि वह उसे लगातार 9 बार काटेगा। सांप ने कहा कि 8वीं बार तक वह जिंदा रहेगा, लेकिन 9वीं बार में कोई उसको मौत से नहीं बचा पाएगा और कोई शक्ति तांत्रिक या डॉक्टर उसे बचा नहीं पाएगा। सपने में सांप ने कहा, जब तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सब सुनकर लड़का डर गया और उस सपने को सच मानने लगा। जब अखबार और टेलीविजन की रिपोर्ट उससे बात करने आए तो उसने 17 जून 2024 को देखे हुए इस सपने का जिक्र किया, जिससे पहले विकास को 2 बार सांप काट चुका था। पहली बार 2 जून 2024 की रात 9 बजे जब वह अपने बिस्तर से उतर रहा था, और दूसरी बार 10 जून की रात को, 17 जून को तीसरी बार और फिर 21 जून को चौथी बार उसे सांप ने काटा। लगातार घर में सांप काटने की घटनाओं के बाद परिवार के लोग उसे मौसी के घर भेजने का निर्णय लिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। हालांकि 28 जून 2024 की रात को राधानगर में मौसी के घर पर भी उसे सांप ने काट लिया। कुछ दिन बाद फिर से उसे सांप ने काट लिया। अब 7वीं बार विकास अपने चाचा के घर पहुंच गया, जो कई किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन वहां भी सांप उसे काट लिया। 40 दिनों में उसे 7 बार सांप काट चुका था। विकास की उम्र लगभग 24 साल थी। जब यह घटना 5वीं, 6वीं और 7वीं बार हुई तो यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पूरे देश में लोग चर्चा करने लगे कि आखिरकार एक ही लड़के को बार बार सांप क्यों काट रहा है। क्या यह एक ही सांप है या अलग अलग सांप है? मीडिया में इस घटना की सुर्खियां बनने के बाद मामला प्रशासन तक पहुंच गया। इस मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भेजी गई। जांच में पाया गया कि वास्तव में विकास को सिर्फ एक सांप बार बार काटा था, बाकी सभी घटनाएं झूठी थी। जांच में यह भी पता चला कि विकास को स्नेक फोबिया था, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसे बार बार सांप काट रहा है। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि उसका मानसिक इलाज होना चाहिए, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब सांप ने उसे काटा नहीं था तो उसे शरीर पर सांप के काटने के जैसे निशान कैसे बने? उत्तर प्रदेश के शासन तक जैसे ही यह मामला पहुंचा, कई चिंताएं सामने आई। एक तरफ से तो घटना यह थी कि एक लड़के को सांप काट रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी शक था कि कहीं इसमें अंधविश्वास न फैलाया जा रहा हो। तीसरी चिंता यह थी कि कहीं लड़का अपना नाम रोशन करने के लिए और मीडिया में छाने के लिए यह नाटक तो नहीं कर रहा है। इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने डीएम से रिपोर्ट मांगी और डीएम साहब ने सीधे सीएमओ को आदेश दिया कि इस मामले की जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
डीएम साहब के आदेश के बाद सीएमओ साहब ने अपने डिप्टी सीएमओ को इस मामले की जांच करने के लिए निर्देश किया। डॉक्टर वर्मा ने 3 सदस्यीय टीम एक गठित की और उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट सौंपे, ताकि यह रिपोर्ट डीएम साहब के पास जाएगी और फिर डीएम साहब उसे शासन तक भेजेंगे। इसमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात अवश्य होगी। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? डॉक्टरों की टीम हॉस्पिटल जाती है और वहां पर जांचने की कोशिश करती है कि यह व्यक्ति को सांप ने कितनी बार काटा है। जांच से पता चलता है कि उसे यह 6 बार सांप ने काटा है। डॉक्टरों ने अब तक उसे जो दवाइयां और इंजेक्शन दिए थे उनकी सारी रिपोर्ट फाइल में संकलित की जाती है। जब उस फाइल की जांच की जाती है तो पता चलता है कि लड़के को सांप ने केवल 1 ही बार काटा था, बाकी 6 बार का दावा झूठा निकलता है। यानी कि 7 बार काटने का जो दावा किया गया था वह पूरी तरह से असत्य है और उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई जाती है। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद सीएमओ के माध्यम से डीएम साहब को भेज दी जाती है। जब डीएम साहब के सामने रिपोर्ट पहुंचती है तो मामला सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो जाता है। इस मामले में एक लड़के ने दावा किया था कि उसे 7 बार सांप ने काटा है और 8वीं और 9वीं बार में भी काटेगा। 9वीं बार में सांप काटने के बाद लड़के को अपने साथ लेकर चला जाएगा, यानी कि वह मर जाएगा। लेकिन यह दावा बिल्कुल झूठा साबित हुआ। डॉक्टर की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उस लड़के को स्नेक फोबिया हो गया है, जो एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सांप काटने का डर सताने लगता है। वह अपने मन में यह सोचने लगता है कि उसे सांप काट रहा है। हैरानी की बात यह है कि जितनी बार भी उसने दावा किया उतनी बार किसी ने उसे सांप काटते हुए देखा ही नहीं है। चाहे वह मौसी के यहाँ हो या चाचा के यहाँ हो या फिर अपने परिवार के बीच रहा हो, जब भी उसे यह सांप काटने की बात करता था तब उसे चारों तरफ से लोग घेरे रहते थे। उसका इर्द गिर्द कोई नहीं होता था और बस वहीं शोर मचाया करता था। इसके बाद वह कई तांत्रिकों और डॉक्टरों के संपर्क में आया था। साथ ही कई प्रतिशत जगहों पर भी जहां से कुछ राहत मिल सकती थी, उन्होंने मंदिरों में भी जाना शुरू कर दिया ताकि उसे राहत मिल जाए। परिवार के लोग उसे बचाना चाहते थे और इसलिए लगातार प्रयास करते रहते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि यदि उसे स्नेक फोबिया हो गया है तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज मनोचिकित्सक से कराना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उसे सांप ने काटा ही नहीं है तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, जैसे सांप काटने की शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जैसे सांप काटता है वैसे 2 निशान कैसे बन जाते हैं। यह सवाल उठता है कि ये निशान किस चीज के हैं और इस मामले की और भी जांच की जानी चाहिए। यह जानना जरूरी है कि जब सांप ने उसे काटा नहीं और वह सिर्फ सपना देखता है और उसे सच में मान लेता है तो यह निशान किस चीज के हैं। इसके साथ ही उन डॉक्टरों की भी जांच होनी चाहिए जो लगातार उसे देख रहे थे। जब डॉक्टर ने एक बार पुष्टि कर दी कि उसे सांप ने काटा है तो उन्होंने सीएमओ की रिपोर्ट क्यों नहीं दी और अपने स्तर पर यह इलाज जारी क्यों रखा। इस तरह की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। जब यह मामला सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से वायरल होता है तो लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती है। कोई कहता है कि नागिन बदला लेने आ रही है,
जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। यदि लड़के को सचमुच स्नेक फोबिया है तो इसके इलाज में देरी क्यों हो रही है। अमेरिका की एक कहानी इंटरनेट पर मिलती है जिसमें कि एक कैदी को कोबरा सांप के काटने की सजा दी जाती है, लेकिन वास्तव में सांप से नहीं कटवाया जाता है बल्कि 2 सुइयां चुभा दी जाती है और वह वैसे ही मर जाता है जैसे सांप के काटने से मौत होती है। यदि यह लड़का भी स्नेक फोबिया से पीड़ित है और लगातार डर के कारण उसकी स्थिति खराब हो रही है तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़के का जल्द से जल्द इलाज कराया जाए और यह पता किया जाए कि काटने की निशान कैसे बन रहे हैं, क्या वह खुद इन्हें बना रहा है या फिर से ये किसी अन्य कारण से बन रहे हैं, क्या इनकी जान को वाकई खतरा है या वह कोई कहानी बना रहा है। अभी 3 डॉक्टरों की टीम ने हॉस्पिटल में जाकर कागजों की पड़ताल की है, लेकिन मामले को गहराई से जानने की जरूरत है। आखिरकार इसके पीछे की सच क्या है। जितनी तेजी से यह मामला वायरल हुआ उतनी ही तेजी से लोग इसके बारे में सच जानना चाहते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले का सच सामने लाया जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। हमने यह कहानी आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत और जानकारी नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो मिला वह आपके सामने रखा है। आप लोग ऐसी गलती ना करें और अंधविश्वास पर विश्वास ना करें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।